आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले आप घंटी बजाते हैं। तो क्या ये सिर्फ परंपरा है या फिर घंटी की आवाज़ में कोई ऐसी वाइब्रेशन है जो आपके मन और शरीर को इंस्टेंटली बदल देती है? हमारे मंदिर रिचुअल्स में हर चीज़ का गहरा अर्थ छुपा हुआ है और घंटी बजाना उनमें से सबसे रहस्यमयी प्रैक्टिस है। अब कहा जाता है कि घंटी की आवाज़ से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाते हैं और माइंड इंस्टेंटली डिवाइन फोकस में चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे भी कोई रियल साइंस है? अब मंदिर की घंटियां किसी भी रैंडम मेटल से नहीं बनाई जाती। इसका डिज़ाइन और अलॉय ये मिक्सचर ऑफ मेटल से बनाया जाता है। ये ऐसा होता है कि जब आप इन्हें स्ट्राइक करते हैं तो इसकी साउंड सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं बल्कि कई सेकंड्स के लिए गूंजती रहती है और ये रेजोनेंस हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालती है। तो आज हम जानेंगे मंदिर की घंटियों का माइथोलॉजी, साइंस और स्पिरिचुअल का कनेक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। घंटी का जिक्र सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, वेदों और पुराणों में भी इसे नाद का प्रतीक बताया गया। देवी भागवत पुराण कहता है कि जब घंटी बजती है तो वो आकाश तत्व को एक्टिवेट करती है, क्योंकि आकाश ही वाइब्रेशन का आधार है। एक प्राचीन कथा है, जब राजा पृथु ने यज्ञ किया तब यज्ञशाला में विशाल घंटियां लगवाई थी। कहा गया है कि इन घंटियों की ध्वनि से ही देवताओं का आह्वान हुआ और वातावरण इंस्टेंटली पवित्र हो गया। अब मंदिर रिचुअल्स में घंटी केवल एनर्जी सिग्नल नहीं है और पुराणों में लिखा है कि देवी देवता घंटी की ध्वनि को सुरों का अर्पण मानते हैं। यानी घंटी बजाना ऐसा है जैसे भगवान के लिए एक साउंड ऑफर करना। अब शिवजी के मंदिरों में घंटी को नटराज के तांडव की गूंज माना जाता है, जबकि वैष्णव मंदिरों में इसे विष्णु के शंख ध्वनि की निरंता। इस तरह घंटी हर परंपरा में एक कॉमन स्पिरिचुअल की है और ये घंटियां सामान्य मेटल से नहीं बल्कि एक विशेष रेशियो में पंचधातु या पंच लोहा से बनाई जाती है और ये रेशियो को रैंडम नहीं होता। प्राचीन ग्रंथों में इसके एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस लिखे हुए हैं ताकि घंटी की रेजोनेंस प्योर रहे। जब घंटी स्ट्राइक होती है तो उसकी साउंड वेव केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, ये स्पेस में फैलकर आसपास की एयर के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट भी करती है। इस वाइब्रेशन का असर ह्यूमन बॉडी के वाटर कंटेंट पे पड़ता है और वाटर कंटेंट लगभग हमारी बॉडी में 70% तक होता है। अब स्टडीज़ में देखा गया है कि घंटी की ध्वनि से हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है और ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होते हैं। एक और रोचक बात है, कई मंदिरों की बड़ी बड़ी घंटियां इस तरह से ट्यून्ड होती हैं कि उनकी साउंड लगभग ओम की फ्रीक्वेंसी यानी कि 432 हर्ट्ज उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रिप्लिकेट करती है और ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे कई एंशिएंट कल्चर्स में हीलिंग फ्रीक्वेंसी मानते हैं। और हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो घंटियों की रेजोनेंस है वो कम से कम 7 सेकंड तक सस्टेन करती है। अब इन 7 सेकंड को 7 चक्रास से जोड़ा गया, मतलब घंटी की वाइब्रेशन पूरे शरीर के एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देती है। और साइंस भी यही कहता है कि जब हम घंटी की साउंड को सुनते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में आ जाती है और यही वो स्टेट है जहां ध्यान यानी कि मेडिटेशन बहुत ही आसानी से होता है। अब समझते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पर घंटी क्यों बजाई जाती है। देखो, जब हम मंदिर जाते हैं तो बाहर की दुनिया के बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं। अब घंटी की तेज वाइब्रेशन इंस्टेंटली उन मेंटल फ्लक्चुएशंस को काट देती है और योग दर्शन में इसे कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। घंटी का साउंड एक तरह से रीसेट बटन है, ये हमारे माइंड को डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है। इसीलिए हर आरती में घंटियों का लगातार बजना बहुत ही जरूरी माना गया। अब तांत्रिक प्रैक्टिसेस में भी घंटी का प्रयोग एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के लिए किया जाता है और मंत्रोच्चारण के साथ जब घंटी बजती है तो उसकी रेजोनेंस स्पेस में वाइब्रेशनल शील्ड क्रिएट करती है। और ये सिर्फ सनातन धर्म तक सीमित नहीं है। अब क्रिश्चियनिटी में चर्च बेल, बुद्धिज्म में गोंग और सिंगिंग बाउल्स, मतलब हर धर्म में रिकॉग्नाइज किया गया है कि साउंड वाइब्रेशन मतलब डिवाइन कनेक्शन। तो दोस्तों, मंदिर की घंटियां सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक एंशिएंट साउंड टेक्नोलॉजी है। माइथोलॉजी से भगवान का आह्वान कहती है और साइंस भी कंफर्म करता है कि इसकी वाइब्रेशन माइंड और बॉडी को हील करती है। जब अगली बार आप मंदिर जाएं और घंटी बजाएं तो याद रखिएगा, आप सिर्फ साउंड नहीं कर रहे बल्कि अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को डिवाइन वाइब्रेशन से ट्यून कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।